नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है जो मेरे दिमाग में था, जिसके बारे में मुझे आपसे शेयर करना था। वो है, अगर किसी से हमें ज़्यादा लगाव हो रहा हो, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, और वो हमें दुख दे रहा हो, तो फिर उस स्थिति में उससे बाहर कैसे निकलें, हम क्या करें। तो इस इसके कई इसके कई रूप होते हैं। जैसे ज़्यादा लगाव होता है, हमें लगाव किसी भी चीज़ से हो सकता है। लगाव अपने शरीर से भी हो सकता है। लगाव किसी वस्तु से हो सकता है, किसी व्यक्ति से हो सकता है। लगाव कुर्सी से हो सकता है, पद से हो सकता है। लगाव किसी भी चीज़ से हो सकता है। अब छोटे बच्चे को भी लगाव होता है, और उससे खिलौना छीन लेते तो वो दुखी होता है, लेकिन वो टेम्पररी होता है, बालक बुद्धि होती है। लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो फिर अगर ज़्यादा लगाव हो जाता है और हम उस चीज़ के बगैर रह नहीं पा रहे, हमें परेशानी हो रही है, हम हर पल उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, हम अपना काम भी नहीं कर पा रहे, हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे, हम नौकरी भी सही तरीके से नहीं कर पा रहे, हम अपना जो जीवन है वो सही, मतलब हर वक्त उसी की याद आती रहती है, हर वक्त उसी चीज़ की याद आती रहती है। वही चीज़ परेशान करती है, इतना ज़्यादा लगाव हो गया है, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। तो करें तो क्या करें। तो इसका सबसे बड़ा तरीका है, जब लगाव किसी चीज़ से होता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। अगर किसी भी चीज़ से परेशानी हो रही है, शरीर में दिक्कत आ रही है कि मैं इस चीज़ से परेशान हो रहा हूँ, जैसे शरीर में टेंशन आ रही है किसी भी चीज़ से, भाई ये चीज़ मुझे परेशान कर रही है। कोई व्यक्ति है, वो मुझे परेशान, उससे इतना लगाव हो गया है कि अब वो मुझे उसके बगैर मतलब रहा नहीं जा रहा। अब कोई जगह है, उससे इतना लगाव हो गया, उस जगह को छोड़ के जाया नहीं जा रहा अपने कर्म करने के लिए। तो मतलब किसी भी चीज़ से लगाव हो सकता है। अब उससे जो परेशानी हो रही है, तो उस परेशानी को कैसे दूर किया जाए। उस परेशानी को दूर करने का जो मैं तरीका बताया था कि कभी भी कोई किसी भी चीज़ से कोई टेंशन हो तो उस परिस्थिति को देखने वाले बन जाओ, उससे जुड़ो मत। ये चीज़ तो करनी है, उससे क्या होगा कि वो चीज़ परेशान नहीं करेगी। दूसरा, जब भी कभी लगा ऐसी चीज़ हो, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए हमें। श्री कृष्ण भगवान ने जो अर्जुन को कहा था गीता में कि ये तुम्हारे सारे परिवार के और ये सारे रिश्तेदार, सारे गुरु भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, लेकिन तुम अभी कर्म कर रहे हो। कर्म करते वक्त तुम ये मत सोचो कि ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं। तुम अपने कर्म में अपने ध्यान दो। अगर तुम कर्म में ध्यान दोगे, जो तुम कर्म कर रहे हो उसमें ध्यान दोगे, तो ये लगाव बुद्धि हट जाएगी। आसक्ति रहित रह के कर्म करो। तो हमें क्या करना है कि हमें कभी भी किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ हमें परेशान कर रही हो, किसी की बात हमें परेशान कर रही हो, या फिर कोई मतलब बहुत ज़्यादा किसी की याद आ रही हो, तो क्या करें। हमें पहले तो ये ठान लेना है कि जब ये स्थिति आ जाए कि हम परेशान होने लगे किसी भी चीज़ से, तो हमें ये ठानना है कि हमें परेशान नहीं होना। हम उस परिस्थिति को देखने वाले बन जाएंगे, हम जुड़ेंगे नहीं, पहली बात। और जो मेरा कर्म है, मैं उसको पहले प्रायोरिटी दूंगा। मैं अगर हम किसी चीज़ से लगाव होता है और हम किसी चीज़ का उपयोग यूज़ करते चल जाते हैं, हम उसको यूज़ करते चल जाते हैं, तब तो हमें पता नहीं चलता और बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम इतने आसक्त हो जाते हैं, फिर उस चीज़ को छोड़ते हैं तो हमें दुख होता है। जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत लगाव हो जाता है। लेकिन जब बीमार हो जाता है तो इतना लगाव हो जाता है, फिर हम दुखी हो जाते हैं। तो इतना लगाव ना रखा जाए कि वो हम अपने कर्म से ही विचलित हो जाए। हमें वो चीज़ छोड़नी पड़ रही है, तो हम उससे दुखी ना हो। और दुख से बचने का मैंने सबसे अच्छा तरीका पहले भी बताया था आपको कि उस परिस्थिति को देखने वाले बन जाओ, उससे जुड़ो मत। अगर जुड़ेंगे नहीं तो फिर वो हम उस जो जो हमें लगाव बार बार उसी के प्रति दिमाग जा रहा है, तो वो जो परेशानी में डाल रहा है दिमाग, उस परिस्थिति को देखने वाले बन जाओ, तो वो हमें परिस्थिति परेशान नहीं करेगी, फिर हम अपना कर्म कर सकते हैं। तो अब करना क्या है, जब भी कोई चीज़ हमें परेशान करने लग जाए, कोई कोई व्यक्ति जिससे हमें लगाव है, अगर वो उसके बगैर रहा नहीं जा रहा हो, वो परेशान कर रही है चीज़, तो तुरंत लगाव हटा दो, तुरंत टेंशन हटा दो, तुरंत परिस्थिति को देखने वाले बन जाओ, तुरंत जुड़ो मत, तुरंत सक्रिय हो जाओ। क्योंकि जब हम जुड़े, जब हम उस व्यक्ति के साथ थे या उस वस्तु का उपयोग कर रहे थे या उस पद का हम उपयोग कर रहे थे, तब तो हम सुखी थे। लेकिन जब हमें छूटने का डर आया कि हमारे से ये वस्तु या पद ये छूट जाएगा, ये व्यक्ति हमारे से छूट जाएगा, या ये छोड़ के चले गया, तो क्या होगा। तो
हमें डर सताने लग गया, तो वो डर ही निकालना है, वो डर कभी भी नहीं आना चाहिए। वो ही डर हमारे क्या है, ये 84 लाख योनियों बाद जो शरीर मिला है, भगवान ने ये सारे हमें दिया है कि हम इन परिस्थितियों से बाहर निकले। अगर कभी भी ऐसी चीज़ आ जाए तो पहला निर्णय ये करना है कि मैं कभी भी दुखी नहीं होऊंगा किसी के भी वजह से। मैं अपना कर्म करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उस चीज़ को छोड़ दो जिस चीज़ से लगाव है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को पद से लगाव है तो वो पद को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करे, मेहनत करे। लेकिन अगर पद मिल नहीं रहा है या छूट रहा है तो दुखी ना हो, ऐसा मन पक्का करे। किसी व्यक्ति से लगाव हो तो मैं ये नहीं कह रहा कि व्यक्ति से लगाव है तो व्यक्ति को छोड़ दे, लेकिन कभी उसको छोड़ना पड़ रहा है तो उससे दुखी ना हो। ये मैं कह रहा हूँ, उसका उपयोग करे। ये नहीं कि चौबीसों घंटे उसी के बारे में सोचना। फिर अगर किसी से लगाव रखना ही है जो कभी छूटने वाला नहीं है तो एक ही चीज़ का लगाव रखें, ये गांठ बांध ले, और वो है भगवान। भगवान का लगाव रखेंगे तो भगवान कभी नहीं छूटने वाले। और भगवान जो चीज़ कभी छूटने वाली नहीं है उसका दुख भी नहीं होगा। लेकिन जिस चीज़ को छोड़ के हमें दुख ये लग रहा है कि हम छूट तो नहीं जाएगी, छूट तो नहीं जाएगी, अरे यार ये छूट तो नहीं जाएगी, तो ये जो डर है ये कभी नहीं आना चाहिए। ये हमारे कर्म, जो हम कर्म करते हैं उसमें बाधक है, हमें कर्म करने से रोकता है, हमें टेंशन देता है, हमें अपने हर पल उसी का फिर वो ध्यान रहता है, तो फिर हमारा कर्म नहीं होता सही तरीके से। तो ये आसक्ति हमें हटानी पड़ेगी। और ये आसक्ति हटाने का मैंने तरीका आपको बताया था। कभी भी कोई बात परेशान करे, किसी से कोई लगाव हो और वो हमें हिला रही हो, उसको छूटने का डर हो क्योंकि ये चीज़ तो छूटेगी अब, या शरीर है, शरीर में कोई बीमारी है, वो शरीर का लगाव है, तो तो उसको देखने वाले बन जाएं, उससे जुड़े ना। पहला काम तो ये करें, जिससे क्या होगा, उसका जो टेंशन जो बन रही है, लगाव से जो टेंशन आ रही है, उससे छूटने का जो डर आ रहा है वो हमें परेशान नहीं करेगा। तो वो लगाव हटाना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये नहीं कह रहा किसी जगह को छोड़ दो उसी वक्त, मैं ये नहीं कह रहा किसी व्यक्ति को छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी अपने कर्म कर्म कर रहे हैं तो किसी चीज़ को छोड़ दो, किसी चीज़ को नहीं छोड़ना, और अच्छे से करना है और मिलजुल के करना है। लेकिन इतना नहीं कि 24 घंटे एक ही चीज़ के पीछे पागल हो जाओ, 24 घंटे एक ही चीज़ के पीछे। फिर वो टेंशन का रूप ले लेगा, क्योंकि उसके बगैर तो हम रह ही नहीं सकते। अगर श्री कृष्ण भगवान भी ऐसे ही करते तो वो गोकुल छोड़ते कोई? वो तो कर्म करने के लिए वहाँ पे गए थे, सबको छोड़ा था। तो उनसे सीखना चाहिए। उन्होंने गीता में भी यही उदाहरण दिया कि ये सब तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तो तुम जिसमें आसक्ति लगाए बैठे हो, तो अगर जब तक तुम्हारा इसमें लगाव रहेगा तुम युद्ध नहीं लड़ पाओगे। तो उन्होंने ये कोई कहा था कि तुम इनसे रिश्ते नाते सब तोड़ दो। रिश्ते नाते तोड़ने की नहीं कह रहा कि इनसे इनसे कुछ भी नहीं तोड़ना, लेकिन जब हमें वो टेंशन का रूप ले ले लगाव, जब परेशानी का रूप ले ले, हमें जब वो हिलाने लग जाए, अंदर से विचलित करने लग जाए, तो हम सतर्क हो जाएं कि हम विचलित नहीं होंगे, हम टेंशन नहीं लेंगे, हम किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति या किसी पद या किसी भी चीज़ के कारण हम विचलित नहीं होंगे। बस और लगाव रखना है तो सिर्फ भगवान से रखना है, बस। शरीर से भी नहीं रखना, क्योंकि वो भी धोखा देगा। जो नष्ट होने वाली चीज़ है वो हमेशा धोखा देगी, ये बात गांठ बांध लीजिए। पैसे से लगाव है तो पैसा अगर जिस दिन चले जाएगा उस दिन पैसा, आज यूक्रेन में भी कितने बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं, तो कितने बड़े बड़े लोग होंगे वहाँ भी। तो रूस में भी कितने उनकी भी तो हानि हुई है, उनके भी लोग होंगे। तो पहले वो सुखी थे, लेकिन अब उनसे वो चीज़ चली गई तो उसका दुख भी तो होगा। तो ये तो हर हाल में रहने की कला आ जाए, हर हाल में हम अपने मन को दुखी ना करें। ना पैसे से आसक्ति हो, ना पद से आसक्ति हो। लेकिन अब मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे के पीछे, पैसे को कमाने के लिए खूब मेहनत करें, खूब पैसे कमाएं, खूब पद को प्राप्त करें, जो बनना है बने, जो करना है करे। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं हो पा रही है या फिर उसको खोने का डर है तो उसको निकाल के कर्म करें, उसको छोड़ें। अगर वो रहेगा तो कोई व्यक्ति है उससे बहुत लगाव हो गया, कोई जगह है उससे बहुत लगाव हो गया, अब ये जगह नहीं छोड़ी जा रही, तो वो लगाव मन से हटाएं। वो टेंशन का रूप लेके हमें अपने कर्म से रोकता है। पहले वो टेंशन हटाएं, वो लगाव हटाएं, फिर उसके बाद कर्म करें। फिर उस व्यक्ति से संबंध स्थापित करना है, कुछ संबंध उससे जोड़ना है, या फिर जो भी करना है, कोई उसमें बुराई नहीं है। लेकिन लगाव ना रखें कि मैं तो इसके बगैर रह ही नहीं सकता, मैं तो इस चीज़ के बगैर रह नहीं सकता, अब क्या होगा मेरा दिल तो इसी में रहता है। तो वो चीज़ तो नष्ट होने वाली है, वो तो दुख ही देगी। ये कोई किसी के साथ नहीं रहता, सिर्फ भगवान रहते हैं, ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए। तो अगर कभी भी कोई लगाव टेंशन का रूप ले ले और वो उसके खोने का डर हो तो सतर्क हो जाएं।
फिर वो हमें फंसा रही है वो चीज़। तो बस उस चीज़ को, टेंशन को हटा दें और लगाव बुद्धि को हटा के उस चीज़ का उपयोग करें, और बिल्कुल भी अंदर से विचलित ना हो, बस अंदर से विचलित ना हो। और मैंने कहा था ऐसी कोई परिस्थिति हो जो हिला रही हो, कोई लगाव किसी चीज़ से हो, तो उसको देखने वाले बन जाएं, जुड़े ना उससे, और अपना कर्म करते रहें। फिर उस चीज़ का उपयोग भी करें, उस व्यक्ति से भी बात करें, अब उस पद को प्राप्त करने के लिए भी संघर्ष करें, उस पैसे को कमाने के लिए भी संघर्ष करें। लेकिन पैसा नहीं मिला तो, और छूट जाएगा तो, ये हो जाएगा तो, वैसा हो गया तो, बीमारी हो गई तो, शरीर का ये हो गया तो, ये जो सब बिगड़ने वाली चीज़ है, कभी भी ये साथ नहीं देती। तो हमें तो हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, हम दुखी नहीं हो सकते। अगर हम दुखी हो रहे हैं तो ये अपमान है जो श्री कृष्ण भगवान ने गीता का वो दिया है, सीधे सीधे उन्होंने अर्जुन को बताया है, ज्ञान दिया है, और उन्होंने खुद भी ये अपनाया है। तो इस चीज़ को हमको खुद अपनाना चाहिए। हमें हर चीज़ को ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई ये इतनी उस चीज़ को इतना बड़ा, उसी में अपना दिमाग लगा दिया पूरा का पूरा, और अपने आप को तो भूल ही गए, अपने आप को अपना जो कर्म है स्वाभाविक उसको भूल गए। फिर तो वो क्या होगा कि और जगह से भी हमारा जो हम कुछ कर सकते थे वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा दिमाग तो एक ही चीज़ में उलझा रहेगा और हम दुखी होते रहेंगे। तो वो किसी चीज़ में हर व्यक्ति का किसी न किसी में परिवार में लगाव होता है, किसी का किसी चीज़ से लगाव होता है। मैं लगाव की मना नहीं कर रहा, लगाव रखे, भर भर के रखे, पद के पीछे पागल हो जाए, पद के पीछे इतना पागल हो जाए उसको प्राप्त करके रहे, युद्ध लड़े, पूरे 100% अपनी मेहनत करे, संघर्ष करे, पैसे कमाए, खूब कमाए, शरीर के लिए खूब योगा करे, प्राणायाम करे, पागल हो जाए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखे कि कभी भी उससे रिलेटेड अगर कोई दुख मुझे परेशान कर रहा है, वो चीज़ अगर छूट जाने का डर रह के मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ किसी चीज़, तो वो उस चीज़ को तुरंत हटा दे। फिर ऐसे पीछे भी पड़ रहे हैं और दुखी भी हो रहे हैं, तो दोनों चीज़ें साथ नहीं हो सकती। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को यही कह रहे हैं कि तू युद्ध लड़, और पूरे 100% होके युद्ध लड़। ये कौन है इससे मतलब नहीं है, तू अपना 100% दे। तो युद्ध लड़ने के लिए कह रहे हैं, तो मेहनत करें, खूब करें, 100% करें। किसी से कोई लगाव है तो कोशिश करें, लेकिन ये नहीं कि अगर वो हमें टेंशन दे रहा है तो फिर हम अपना मन उसी में बसाए बैठे हैं, उसी से दुखी हो रहे हैं। वो हमारी वो है गुड़िया, उसको बस उसी में जान अटकी पड़ी है। ऐसा ना करें, अपनी जान को किसी में ऐसे अटकाए नहीं, अपनी भगवान को ही वो माने कि यही है, और अपना फिर कर्म करें। फिर किसी के पीछे भी पागल हो, लेकिन अपने अंदर दुखी ना हो किसी भी स्थिति में। किसी भी स्थिति में मैं दुखी नहीं हो सकता, बस मैं कर्म कर सकता हूँ, दुखी नहीं होऊंगा, दुखी नहीं होऊंगा, नहीं होऊंगा, ये ठान लें। यही कहना चाहता हूँ। तो लगाव जो है वो दुख का कारण बने तो उससे पहले सतर्क हो जाए, ये कहना चाहता था। ये गुरुजी से ही मैंने सीखा, और ये मैंने इतनी गीता और जो भी मैंने पढ़ा है और जो मैंने देखा है उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये लगाव कभी भी हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है, कभी भी हो सकता है। और ये व्यक्ति जीते रहते हैं और पता नहीं लगाव रखते हैं, इसके लिए पता नहीं कितने संघर्ष भी होते रहते हैं कि ये तो मेरा बेटा है, ये है, उसी में जान अटकी रहती है, ये तो कुछ करता ही नहीं है, मेरे को तो बर्बाद कर दिया, ये है, बस उसी में जान अटकी रहती है। ये नहीं कि वो कुछ करे, उसके लिए कोई सही राह दिखाए, कुछ करे, दुखी ना हो, मेहनत करे, कुछ करे। कुछ नहीं कर सकता तो वो कम से कम गलत ना बोले, सही राह दिखाए। ये करना चाहिए। और जो व्यक्ति किसी की सुनी नहीं रहा हो, उस पर लगाव बुद्धि अटकाए पड़े, तो भगवान का तो अपमान है ही। इस शरीर को जो दिया है उसको तो अपने महत्व ही खो दिया, बस अपनी जान दूसरे में अटकाए पड़े हैं। अपने शरीर का कोई महत्व नहीं, अपने शरीर का तो महत्व देना। तो ये कहना चाहता था कि लगाव अगर दुख में बदल रहा है, तो टेंशन में बदल रहा है, परेशानी में बदल रहा है, हलचल पैदा कर रहा है, हर वक्त उसी का ख्याल आ रहा है और वो टेंशन दे रहा है, तो सतर्क हो जाए, उसको देखने वाले बन जाए, उससे जुड़े ना, और उसको हटा दे तुरंत। फिर चाहे उसके पीछे उसको प्राप्त करने के लिए संघर्ष करें, वो अलग बात है, लेकिन दुखी ना हो, ये पहली शर्त है। दुखी ना हो, इतना लगाव ना हो जाए कि हम दुखी होने लग जाएं, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होनी चालू हो जाएगी। फिर उसमें दिमाग खर्च होता रहेगा, फिर परेशान होते रहेंगे। जैसे किसी ने कुछ कर दिया तो फिर परेशान, अगर कोई उसको कुछ हो गया तो फिर मैं दुखी, ऐसा ये चलता रहेगा।
इससे फिर को निकलना बहुत मुश्किल है। फिर एक चीज़ से दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़, और ये मन बहुत ही रसीला है। मन को भगवान ने इतना रसीला दिया है, जहाँ मन लगाए वो नया रस पैदा करता है, वहीं मन लग जाता है। फिर तो मन को कहीं और लगाएं, अगर कहीं अपनी एकाग्रता को कहीं और खर्च करें। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, अगर दुखी नहीं होंगे तो मन फिर दूसरी जगह अपने आप लगेगा। हम दुखी होना चालू हो जाएंगे तो फिर वो हम मन उसी में पुरानी चीज़ में ही रहेगा। नई चीज़ में मन तभी लगेगा जब हम थोड़े अपने स्वभाव में रहेंगे, शांत रहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ हर अवस्था में शांत रहें। और गीता में यही कहा गया है कि अपना कर्म करें लगाव बुद्धि आसक्ति रहित, अनासक्त रहकर कर्म करें। आसक्ति रहित होकर कर्म करें, अनासक्त होकर कर्म करें। तो जब अनासक्ति नहीं रहेगी तो हम अपना कर्म में ध्यान देंगे। अब फल भगवान के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन हम फल के प्रति चिंता है। हम किसी को अपना मान बैठे हैं और फिर वो उसी में मन लगाए बैठे हैं और उसी से दुखी हो रहे हैं। तो ये तो भगवान का अपमान है। किसी भी संसार की किसी भी चीज़ से मैं दुखी नहीं होऊंगा, ऐसा ठान ले। कोई चीज़ मिले ना मिले मैं दुखी नहीं होऊंगा, लेकिन मैं अपना कर्म कर सकता हूँ बस। 100% दूंगा मैं किसी को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं दुखी नहीं होऊंगा बस। ये अगर आ जाए तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो ठीक है, फिर आप इस बात का ध्यान रखें और गीता को अवश्य पढ़ें। और गीता का जो बताया है वो तो जो मैंने पढ़ा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर वीडियो सही लगा तो आपको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और